आज का हमारा शिक्षण बिंदु है उपसर्ग। सामान्य जानकारी में अगर हम देखें तो उपसर्ग दो शब्दों के मेल से बनता है। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और सर्ग। उप का अर्थ है समीप और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। अर्थात अतः उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ हुआ किसी शब्द के समीप आकर नए शब्द का निर्माण करना या किसी शब्द के साथ मिलकर के नए शब्द को बनाना। इसको हम परिभाषा के रूप में देखें। सामान्य रूप से परिभाषा परीक्षा में नहीं पूछी जाती है, लेकिन समझने के लिए संस्कृत में उस अव्यय या शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थों का विस्तार करते हैं या उनमें विशेष परिवर्तन करते हैं। जो हमारी कक्षा नवमी के पाठ्यक्रम में उपसर्ग हैं वो हैं आ, वि, प्रति, उप, अनु, निर, प्र, अधि, अप, नि, अव। अब हम पहला उपसर्ग जब देखते हैं तो आ उपसर्ग जीवनम शब्द के साथ लगा। जीवन मतलब होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय। अब आजीवनम और जीवनम में बहुत परिवर्तन नहीं हुआ है। शब्द जब बन रहा है, उपसर्ग लगने के बाद भी नहीं बदल रहा है। आकंठम कंठ तक, गले तक, तो मीनिंग में बनता है आ मतलब तक। वि जयते और विजयते, कोई शब्द के अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ है उपसर्ग लगने के बाद। हरति ले जाता है या चुराता है, और विहरति यहाँ मीनिंग जो है वो बदल गया है। विहरति मतलब घूमता है। प्रति प्लस अवदत, अवदत बोला, प्रत्यवदत जवाब दिया, उत्तर दिया। प्रति आगच्छत, आगच्छत आया, प्रत्यागच्छत लौटा। उप गच्छति जाता है, उपगच्छति पास में जाता है। हरति चुराता है और उपहरति पास में ले जाता है। अनु अनुगच्छति, वही मीनिंग बन रहा है, पास में जाता है। उपगच्छति और अनुगच्छति उनके अर्थों में कोई परिवर्तन नहीं है। अनुकरोति, करोति करता है, अनुकरोति अनुकरण करता है, नकल करता है। निर्गच्छति निकलता है, गच्छति जाता है। निराकरोति निराकरण करता है, उसका समाधान करता है। भवति होता है और प्रभवति निकलता है। यत्न और प्रयत्न, कोई शब्दों के अर्थ में परिवर्तन नहीं है। शेते सोता है, अधिशेते ऊपर सोता है। अधिराजते सुशोभित होता है। करोति करता है, अपकरोति अपमान करता है। हरति ले जाता है, अपहरति अपहरण करता है, चुरा करके ले जाना। पतति और निपतति कोई अंतर नहीं है। निवर्तते, निवर्तते मतलब लौटना, लौट जाता है। वर्तते का मतलब होता है। गच्छति जाता है और अवगच्छति समझता है। तरति तैरता है, अवतरति तैर करके पार जाना, अवतरिति मीनिंग होता है। तो इस तरह से जब उपसर्ग लगता है तो अर्थों में कुछ परिवर्तन हो जाता है या कुछ विशेषता आ जाती है। अभ्यास में हम देखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से इस तरह के अभ्यास दिए गए हैं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। वहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए होंगे। रेखांकित शब्द जो है उसमें से आपको उपसर्ग निकाल करके लिखना है। चौरह नृपस्य हारम अपहरति, अपहरति मतलब चुरा करके ले जाता है। अपहरण करना, चुराना, ले जाना। तो यहाँ हरति क्रिया के साथ में अप उपसर्ग लगा हुआ है, तो उपसर्ग हमें लिखना है अप। बाकी जो उदाहरण है वो नहीं बनेंगे। शिक्षकः विद्यालयात् निर्गच्छति, यहाँ गच्छति क्रिया है तो निर उपसर्ग हो गया, ये हमारा उत्तर बन गया।
शिष्यः अध्ययनाय गुरुम उपगच्छति, शिष्य अध्ययन के लिए गुरु के पास जाता है। गच्छति जाता है, उपगच्छति समीप जाता है। तो यहाँ उप सीधा सा हमें उपसर्ग दिख रहा है, बाकी ये ऑप्शंस नहीं बन रहे हैं। धर्मः एव सर्वदा विजयते, जयते और विजयते मीनिंग में अंतर नहीं है, लेकिन उपसर्ग लगने से विशेषता शब्द में आ गई है, वी उपसर्ग है यहाँ, ये वाला ऑप्शन है हमारा। समर्थः श्लोकम अवगच्छति, समर्थ श्लोक को समझता है, गच्छति जाता है और अवगच्छति समझता है, तो हमें सीधा सा यहाँ उपसर्ग दिख रहा है अव। तो इस तरह से परीक्षा की दृष्टि से ये अभ्यास दिया गया था। उत्तर सारे नीचे दिए हुए हैं, आप वापस उसको मिलान कर सकते हैं। धन्यवाद।